नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु और आज खास मौका है और टीम इंडिया के लिए एक अहम मुकाबला है और जिसमें टीम इंडिया के लिए क्वार्टर फाइनल बन गया है। जीते तो सेमीफाइनल में और अगर वॉश आउट हो गया तो भी सेमीफाइनल में। मैदान में मुकाबला और मैदान में आज क्रिकेट की बात रवि शास्त्री के साथ। रवि भाई, सबसे पहले तो ये मैच जो है टीम इंडिया के लिए क्वार्टर फाइनल जैसा हो गया, बड़ा ऐसा मुकाबला है जहां पर टीम इंडिया के लिए करो या मरो वाला स्थिति है। बिल्कुल, और दोनों टीम के लिए, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, साउथ अफ्रीका के लिए भी। तो ये सोचना चाहिए इंडिया की प्रेशर दूसरी टीम पे भी है। साउथ अफ्रीका नंबर 1 टीम है रैंकिंग्स में, इंडिया नंबर 2 है रैंकिंग्स में। तो यही सोचना चाहिए कि ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला है, जीतना ही जीतना है हमें। बिल्कुल, लेकिन रवि भाई के साथ हम आज वॉक भी करेंगे और क्रिकेट की बात भी करेंगे, क्योंकि मैदान इतना खूबसूरत है लंदन का कि यहाँ जो क्रिकेट होती है ना वो उसको देखने का मजा ही कुछ और होता है। लेकिन यहाँ मजे के साथ साथ दबाव भी है, और जब दबाव होता है रवि भाई, एक रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जब ऐसा मौका आया है तब टीम इंडिया विरोधी पर भारी पड़ी है, अव्वल रही है। अफ्रीका की टीमें नॉकआउट मैचों में अब तक 10 बार भिड़ी हैं, जहां दोनों टीमों को 4-4 बार जीत मिली है। दोनों टीमें 3 बार चैंपियंस ट्रॉफी में आमने सामने हुई हैं और तीनों ही बार जीत टीम इंडिया को मिली है। साल 2010 के बाद टीम इंडिया ने 11 नॉकआउट मैचों में हिस्सा लिया है, जहां टीम इंडिया को 8 बार जीत मिली है और भारत को इस दौरान सिर्फ 3 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। जबकि 2010 से लेकर अब तक साउथ अफ्रीका को 5 नॉकआउट मैचों में से 3 बार हार का सामना करना पड़ा है। यानी 2010 से लेकर अब तक भारत को 72% नॉकआउट मैचों में जीत मिली है, जबकि साउथ अफ्रीका को इस दौरान सिर्फ 40% मैचों में जीत मिली। तो देखिए आपने ये रिपोर्ट, जब ऐसा दबाव होता है और ऐसे हालात होते हैं, टीम इंडिया जो है वो जीतती है। आंकड़ा भी देखिए आप, और रवि भाई हम एक स्टैट दिखा रहे हैं जिसमें देखना कि 10 बार ऐसे नॉकआउट के सिचुएशंस हुए और 4-4 बार दोनों टीमें जीती हैं। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात करें तो टीम इंडिया ने इनको हर बार हराया है और ऐसे मौकों पर टीम इंडिया हमेशा ऊपर रही है। ये सोचना चाहिए कि टैग जो है चोकर का, वो इंडिया के पास नहीं है, वो है साउथ अफ्रीका के पास। तो वो ही जो मेडल है ना, फिर उठा के उनके गले में डालना चाहिए। ऐसे ही सोचना चाहिए ड्रेसिंग रूम में कि ये क्वार्टर फाइनल है, हम नंबर 2 टीम है वर्ल्ड में, हम ये टूर्नामेंट जीत सकते हैं। ठीक है, श्रीलंका के सामने हार गए, अब हम जाके, हमारे बैट्समैन के फॉर्म अच्छे हैं, हमारे कोई बॉलर्स भी अच्छे प्रदर्शन दिए, तो फिर पॉजिटिव इंटेंट के साथ जाना चाहिए कि बस ये नॉकआउट है और मैच जीतना ही है। लेकिन कितना मुश्किल होगा, श्रीलंका के साथ इतनी बड़ी हार मिली, अचानक विराट हीरो से 0 उनका स्कोर रहा, लेकिन ऐसे में कहना और करने में कितना फर्क है रवि भाई? नहीं, वो तो भूल जाएंगे, वो मैच भूल जाएंगे, क्योंकि अब सबका फोकस रहेगा संडे के मैच पे कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हमारे लिए नॉकआउट मैच है। तो बाकी जो गया टूर्नामेंट में पाकिस्तान मैच, वो सब भूल जाओ। अब है इंडिया साउथ अफ्रीका, जैसा मैंने कहा क्वार्टर फाइनल गेम है और चांस है लोगों को 0 से हीरो भी बनना। ये गेम बहुत बड़ी गेम है, हीरो से आप 0 बन सकते हैं, 0 से भी आप हीरो बन सकते हैं एक हफ्ते के अंदर। चलिए, विराट कोहली का क्या कहना है श्रीलंका के हार के बाद और इस मैच के बारे में, वो आपको पहले सुनाते हैं। तो कप्तान विराट कोहली कह रहे हैं रवि भाई कि ये क्वार्टर फाइनल जैसा मुकाबला जो आप कह रहे हैं, लेकिन टीम की रणनीति की बात करनी बहुत जरूरी है यहाँ पर कि क्या टीम यहाँ पर खिलानी चाहिए ओवल। हाँ, यहाँ पे ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि मेरे ख्याल में अब एक चेंज होना चाहिए और वो चेंज ये है कि मैं अश्विन को लाऊंगा साइड में, क्योंकि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 2 स्पिनर्स खेलना ही खेलना चाहिए और अश्विन तो खेलना ही चाहिए। लेकिन किसके जगह पे? हार्दिक पांड्या नहीं, मैं लाऊंगा उसको केदार जाधव की जगह। और केदार जाधव क्योंकि बैटिंग हमारी है, अश्विन आ सकता है 6 पे, जडेजा आ सकता है 6 पे, पांड्या आ सकता है 6 पे, तो हमारा 6, 7, 8 में है, डेप्थ है बैटिंग में। तो मतलब, और धोनी 5 पे करेगा बैटिंग। तो मेरे ख्याल में ये चेंज हो सकता है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, क्योंकि फिर बारिश भी आ गया, आपके पास 6 बॉलर है, हाँ, और मैच कम भी हुआ, तो फिर स्पिनर्स को डालने का जरूरत नहीं है। तो ये अगर कॉम्बिनेशन लेके गए तो हम बोलते हैं ना, हर बेस कवर हो चुका है। बेस तो कवर हो गया रवि भाई, देखिए धूप छांव, वानखेड़े में मिले थे, धूप छांव हो रही थी, पसीना आ रहा था, यहाँ ठंडा मौसम है। लेकिन रवि भाई अगर आप देखें, हमारे कल जब बैटिंग कर रहे थे, श्रीलंका के खिलाफ बैटिंग की, तो बहुत बादल छाए हुए थे, हमारे लिए कंडीशंस मुश्किल थी। जब श्रीलंका बल्लेबाजी करने आई, ऊपर वाले ने उनका साथ दिया, मौसम खोल दिया, धूप निकल गई और हमारे बॉलर्स बेअसर हो गए। ऐसा हो गया तो क्या तैयारी रखनी होगी विराट कोहली को कि कहीं धूप निकल गई हमारे गेंदबाजी करते हुए, और साउथ अफ्रीका की टीम को देखते हुए जो अटैकिंग और जो बल्लेबाजी लाइनअप है 9-10 तक आप कहते हैं बैटिंग कर लेते हैं,
तो विराट को सतर्क रहना होगा, धोनी को सतर्क रहना होगा। नहीं, ये टीम के साथ आपके पास सब बेस कवर हो चुके हैं। जो भी आप बात कर रहे हैं, तब स्पिनर अगर धूप बाहर निकले तो स्पिनर डालेंगे 20 ओवर। श्रीलंका के खिलाफ एकदम फ्लॉप हुए हम। श्रीलंका अच्छे खेलते हैं स्पिन। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 20 ओवर स्पिन निकालना ही है, और फिर अगर कोई स्पिन बॉलर नहीं चला या कोई फास्ट बॉलर नहीं चला, आपके पास 4-5 ओवर हार्दिक पांड्या का भी है, प्लस वो बैटिंग में भी मार सकते हैं, तो उनको कभी भी भेज सकते हैं। जैसा उनके स्पिनर्स आ गए, भेज सकते हैं उनको जल्दी, तो उससे कुछ फर्क ही नहीं। तो चलिए फिलहाल इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले दक्षिण अफ्रीका की बात हो रही है। रवि भाई ने जैसा कि कहा कि दोनों ऐसी ताकत हैं जिनके जब टक्कर होगी तो वाकई में मजा आएगा, रोमांचक मुकाबला होगा। दोनों टीमों की ताकत और कमजोरी पर एक नजर डालते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में चैंपियंस की टक्कर, विराट के सामने होंगे एबी डिविलियर्स। रोहित और धवन की जोड़ी ने पाकिस्तान के खिलाफ 136 और श्रीलंका के खिलाफ 138 रन की साझेदारी की। उमेश यादव, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह हैं। हालांकि श्रीलंका के खिलाफ भारतीय गेंदबाजी दमदार नहीं रही थी, जिसके पास एबी डिविलियर्स, क्विंटन डिकॉक और हाशिम आमला जैसे बल्लेबाज और रबाडा, मोर्केल और इमरान ताहिर जैसे बेहतरीन गेंदबाज हों। टीम इंडिया को खास तौर पर डिकॉक के खिलाफ रणनीति बनानी होगी। दक्षिण अफ्रीका बनाम भारत, और वो भी ओवल में क्वार्टर फाइनल जैसा मुकाबला। मौजूदा चैंपियन भारत। आर अश्विन के बारे में आप बोल चुके हैं कि मैं खिलाऊंगा ही खिलाऊंगा, लेकिन इस मुकाबले में आर अश्विन वाकई में आपकी बातों से लगा एक्स फैक्टर है, लेकिन कौन और खिलाड़ी होंगे रवि भाई जो बहुत ज्यादा क्रूशियल हो सकते हैं इन कंडीशंस में कल के लिए? नहीं, हम अगर ये अटैक खिलाए तो आपके पास 6 बॉलर हैं, और छठा ऑप्शन है हार्दिक पांड्या। 5 रेगुलर बॉलर्स है, तो आप देख सकते हैं जो फॉर्म में, उनको दे दो 50 ओवर अपने। शमी को खिलाते हैं कल? थोड़ा टाइट रहेगा, मेरे ख्याल में टाइट रहेगा, सोचेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में अब शमी खेला भी नहीं। एटलीस्ट उमेश यादव खेल चुका है 2 गेम, तो मैच फिट है। तो मेरे ख्याल में अगर किसको आना है साइड में तो अश्विनी होगा। और आपके लिहाज से गेंदबाजी में आप भुवनेश्वर से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं? जिस तरीके से भुवनेश्वर ने गेंदबाजी की, उमेश ने की, तो आप पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट सिर्फ अश्विनी एक चेंज देख रहे हैं? अश्विनी देख रहा हूं मैं चेंज, क्योंकि शमी का भी सोच सकते हैं, ऐसा नहीं है कि शमी के बारे में नहीं सोच सकते, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ अगर शमी को खिलाना था तो और जल्दी खिलाना। अब क्या, उमेश अभी 10 दिन से वो खेले नहीं, प्रैक्टिस मैच तो अब 7-8 दिन हो गया प्रैक्टिस मैच खेल के। उमेश यादव एटलीस्ट खेल चुका है, और जो ग्राउंड पे हम खेल रहे हैं वो फिर से है ओवल, उनको पता है, और वो सीखेंगे अपने मिस्टेक से, क्योंकि श्रीलंका के अगेंस्ट आप देखा जाए तो लक भी इतनी नहीं थी इंडियन बॉलर्स के साथ। काफी बॉल हवे में गए, फील्डर्स के आगे गिर गए। दूसरा दिन हो, संडे हो, सब हाथ में जाएंगे, तो मतलब ये सोच होगी। दक्षिण अफ्रीका और भारत, अगर भारत में मुकाबला हो रहा था तो मैं दक्षिण अफ्रीका की बात नहीं करता, लेकिन इन कंडीशंस में दक्षिण अफ्रीका की बात करनी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक अलग टीम दिखेगी यहाँ पर। दक्षिण अफ्रीका के कौन से वो खतरे हैं जिनसे हमें सावधान रहना है? मेरे ख्याल में खतरा तो उनका टॉप ऑर्डर है, जो पहला 3-4 प्लेयर है, और फिर पीछे के प्लेयर्स जो आते हैं। डेविड मिलर के बाद जेपी डुमिनी, अपना क्रिस मॉरिस, उनके पास डेप्थ बहुत है बैटिंग में, और फील्डिंग अच्छे करते हैं, और जो बॉलिंग भी है, मेरे ख्याल में बॉलिंग उनमें, उनके बॉलिंग में ज्यादा वैरायटी नहीं, सिर्फ पेस है, तो मतलब उसका डिसएडवांटेज भी हो सकता है। लेकिन अगर मुझे डर होगा साउथ अफ्रीका से, वो एक ही डर होगा कि उनका जो डेप्थ है बैटिंग में बहुत ही अच्छी है, और इसलिए मेरे ख्याल में वो चाहेंगे कि वो चेस करें। ये बहुत अहम बात की यहाँ पर, वो चाहेंगे कि वो चेस करें। एक ऐसा मुकाबला जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। टीम इंडिया की भी नींदें उड़ी हुई है इस मुकाबले को लेकर। मौजूदा चैंपियन है, ये मत भूलिएगा, और 2 ताकतवर पहलवानों के बीच ये टक्कर है। मिलेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद आपको चैंपियन बनने का भी मौका मिलेगा। इंग्लैंड आकर भी शायद आप खेल जाएं इस बल्ले को जीतकर। एचआरएस की तरफ से इंग्लिश विलो का बैट कौन जीता और कैसे जीतना है, सवाल क्या है, सब कुछ ब्रेक के बाद। मिलिए सीधे लंदन में हमसे। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका, और जैसा कि रवि भाई ने कई अहम बातें की ब्रेक से पहले, और यहाँ लंदन में एक बात तो है कि दक्षिण अफ्रीका भी बहुत मजबूत साइड है, और ये भारत में नहीं हो रहा है। रवि भाई कॉन्टेस्ट का सवाल बता देते हैं, जिससे कि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो फैंस हैं, वो एचआरएस इंग्लिश विलो का बैट जीत सके। और आज का सवाल ध्यान से सुने, आज का सवाल है कि श्रीलंका के खिलाफ शतक बनाने वाला बल्लेबाज कौन था भारत की ओर से? ए रोहित शर्मा, बी शिखर धवन। जवाब देने का तरीका बेहद आसान, मोबाइल फोन का
मैसेज बॉक्स आप खोलें, उसमें CRKT टाइप करें, स्पेस दें, जो भी आपका जवाब है A या B उसे टाइप करें और उसके बाद 560660 पर हमें भेज दें। और अब बारी है आज के विनर की। तो ढेर सारी बधाइयां आपको, इस बैट से खेलें और खूब रन बनाएं। फिलहाल लंदन से हमें दीजिए इजाजत। ही अब इसी उम्मीद के साथ कि टीम इंडिया एक बड़ी जीत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दर्ज करेगी, जैसा कि रवि भाई ने हमसे कहा है, इसी उम्मीद के साथ कि हम सेमीफाइनल में खेलेंगे और पूल टॉपर के हैसियत से। बहुत बहुत शुक्रिया रवि भाई। थैंक यू।